हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मार्केट स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग ही रहा था। ऑप्शन बायर के लिए तो कोई ट्रेड ही अवेलेबल नहीं था पूरी मार्केट में, और किसी ने अगर ट्रेड लिया भी होगा तो उसको प्रॉफिट तो ना के बराबर ही मिला होगा, अगर मिल भी गया होगा तो। नहीं तो बेसिकली अधिकतर लोगों को तो लॉस ही हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। तो अब देखते हैं कि हम लोग को कल एक्सपायरी के दिन क्या करना है, क्योंकि कल रिजल्ट्स भी निकलने वाले हैं। तो रिजल्ट्स ही एक ट्रिगर होंगे जो कि मार्केट की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें गैप अप मिलेगा कि गैप डाउन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में पहला जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जगह काम कर सकता है तो वो है 18,200 का लेवल। तो देखिए, इस लेवल को ब्रेक कर मतलब काफ़ी सारी कैंडल की विक्स इसी लेवल पे टच करती हुई बन रही हैं। और मतलब दिन की अगर 25% कैंडल्स देखी जाए तो इस लेवल से जुड़ी हुई हैं अधिकतर। तो ये कल अच्छे तरह से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगला लेवल जो है वो है 18,170 का लेवल। और अगर इसके नीचे हम लोग देखें तो अब इसके नीचे अपने सपोर्ट्स आ जाते हैं। तो पहला सपोर्ट होगा, अगर मार्केट गिरने लगता है तो पहला सपोर्ट होगा हमारा 18,130 का। और उसके नीचे प्रीवियस डे का हाई अपना, जो कि है 18,080 का लेवल। और अगर मार्केट इससे भी नीचे आ जाता है तो 18,040, 18,020 और 18,040 की रेंज, और उससे नीचे 17,950 का लेवल। तो ये सपोर्ट्स होंगे हमारे लिए निफ्टी में कल के दिन। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे मिल सकते हैं। तो आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो मेरा पहला टारगेट होगा, अगर ऊपर की साइड निफ्टी मूव करता है तो पहला टारगेट 18,250 का होगा। और उसके बाद अगला टारगेट होगा 18,320, और उसके बाद 18,400 का लेवल। और इसके ऊपर 18,470 का लेवल। तो अब हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ अभी करंट टाइम पे देखें तो हमें कॉल राइटिंग्स दो ऊपर, यहाँ इन द मनी बोलें, आउट द मनी बोलें, और एट द मनी, तीनों ही जगह पे कॉल राइटिंग ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप इधर पुट का देखते हैं तो पुट राइटिंग में 18,100 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटिंग भी है इधर। और अगर इन द मनी 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से तो डेटा बेयरिश बनता हुआ दिख रहा है। और अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो आज का दिन मतलब पूरा ही दिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी किसी दिन एक ही कैंडल में ये 250 पॉइंट्स ऐसे ही पार कर देता है, लेकिन आज के पूरे दिन की इसकी रेंज ही 250 पॉइंट्स की थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेवल है 38,600, ये इसके लिए कल के दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न भी ये है कि
अगर आप इस लेवल पे देखें 18,650 से लेकर 18,600, तो अगर आप देखें तो इस रेंज में हम लोग को केवल कैंडल की विक्स ही दिखाई देंगी। इस रेंज में कोई कैंडल क्लोज हुई ही नहीं है पूरे आज के दिन में। तो ये लेवल आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश मोमेंटम हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है इसमें। और डे तो वैसे भी बोरिंग ही था, लास्ट में आके थोड़ा सा बड़ी बड़ी कैंडल्स इसने बनाना शुरू किया था। 2-3 कैंडल्स इसने बड़ी लगा दी थी 2-2:30 बजे पे, जो रोज़ ही हो रहा है अभी। अब अगर कल की रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 38,800 का लेवल, क्योंकि इस पे भी ये आसानी से पहले तो ये ब्रेक नहीं कर पाया, और ब्रेक कर भी दिया तो इसके ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके ऊपर पूरे दिन में आज ये सस्टेन करने की इसने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। और नीचे की तरफ तो आपको ये सपोर्ट मिल ही रहा है। और 38,800 के बाद इसका अगला रेजिस्टेंस है 38,850 का, जो इसका इंट्राडे हाई है आज का। और अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका पहला सपोर्ट तो ये मेन रेंज है ही, और इसके बाद अगर इससे भी नीचे आता है तो अगला टारगेट होगा 38,500, उसके नीचे 38,400, और उसके नीचे ये 38,290, और उससे भी नीचे 38,190, और इसके बाद 38,050, और इसके नीचे 37,950 का लेवल। यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये वाली सपोर्ट रेंज तोड़ता है तो। अब आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी में अगर कॉल लेने की बात की जाए तो कॉल लेना तभी सही रहेगा अगर ये आज का जो इसका इंट्राडे हाई है इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नहीं तो इससे पहले कॉल लेना रिस्की हो सकता है। और अगर कोई पुट लेने की सोचे तो ये जो रेक्टेंगल बनाया गया है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो पुट में ज़रूर पैसा बनेगा। अब इसके रेजिस्टेंस की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 39,100 पे, और 39,100 के बाद इसका अगला टारगेट होगा 39,220। उसके बाद कुछ खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, सीधा 39 चार्ट के हिसाब से 39,700 इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। अब आ जाते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो इधर भी अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आज 300 पॉइंट्स के आसपास ऊपर बंद हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कॉल राइटिंग जो कल के दिन करके गए थे वो ज़्यादा वाइंड ऑफ हुई नहीं है। अगर आप देखें तो 38,500 पे भी अच्छा खासा कॉल राइटर अभी भी बैठा हुआ है, मतलब इसको कॉन्फिडेंस है कि बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे कल आ सकता है। और पुट राइटिंग की अगर बात करें तो पुट राइटिंग नई हुई है। अब सबसे ज़्यादा अभी कॉल राइटिंग जो दिख रही है 39,000 के लेवल पे दिख रही है, लेकिन ये भी कुछ खास ज़्यादा नहीं, हो भी सकता है अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आए तो ब्रेक भी कर दे इस लेवल को। और पुट राइटिंग 38,500 पे ज़्यादा दिख रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप
ये वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।